अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज की वीडियो फॉलो अप है जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने एक्सेल में आपको बताया था कि जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम कैसे करते हैं और सम का फार्मूला क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल में जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, मीडियन, मोड, काउंट, करंट टाइम, ये सब फार्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं। और इसके साथ आपको बताया जाएगा कि अगर आपने गिनती लिखनी हो तो वो आसानी से कैसे लिखी जा सकती है, और अगर डेज ऑफ द वीक लिखने हो वो कैसे लिखे जा सकते हैं, और महीनों के नाम कैसे लिखे जा सकते हैं आसानी से और जल्दी से। तो चलें आए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अगर ना पसंद आई तो डिसलाइक का दबा दीजिएगा। चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि मिन का फार्मूला क्यों यूज़ करना है। मिन का फार्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने एक लिस्ट में से या बहुत बड़े डेटा सेट में से सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे जल्दी से निकाली जा सकती है। तो इसका आसान सा तरीका है कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले आपने लाजमी इक्वल साइन डालना है इधर, और साथ आप मिन, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिन को दबाएं और इस सारे डेटा सेट को हाईलाइट करें और एंटर दबा दें। देखिए एक्सेल ने हमारे लिए इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो निकाल दी है। इसी तरह मैक्सिमम का भी वही है कि अगर आपने किसी डेटा सेट में से या किसी एक लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है किसी एक सेल में तो उसके लिए मैक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल मैक्स, डबल क्लिक इस पे करें और सारे डेटा को हाईलाइट कर दें और एंटर दबा दें। देखें इस डेटा सेट में से हमारे पास 10 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो एक्सेल ने हमारे लिए इस वैल्यू को निकाल दिया है। एवरेज या मीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एवरेज या मीन एक ही चीज़ होते हैं। अगर किसी डेटा सेट में से आपने एवरेज निकालनी हो तो उसके लिए भी सेम तरीका है कि इक्वल साइन डालें, एवरेज लिखें इधर और इसमें डबल क्लिक करें और सारे डेटा सेट को हाईलाइट कर दें तो एक्सेल आपके लिए इस तमाम डेटा सेट की एवरेज निकाल देगा। इसी तरह आप जानते हैं कि मीडियन वो नंबर होता है जो किसी डेटा या लिस्ट के दरमियान में होता है। तो अगर हमने इस डेटा सेट में से ये देखना है कि इन तमाम नंबर्स में से, वैल्यूज़ में से कौन सा नंबर मिडल में है, दरमियान में है, वो हमारा मीडियन होगा। इसी तरह इक्वल का साइन इधर डालेंगे, मीडियन, इस पर डबल क्लिक करेंगे, तमाम डेटा सेट को हाईलाइट करें, एंटर दबाएं और ये नंबर 3 जो है वो मीडियन नंबर है। नेक्स्ट जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह होगा मोड का। मोड जैसा कि आपको मालूम ही है कि मोड वो नंबर होता है जो एक लिस्ट या डेटा सेट में सबसे ज़्यादा दफ़ा आता है। तो इधर हमको नज़र आ रहा है कि 2 मोड होगा, लेकिन हम एक्सेल से पूछते हैं कि क्या नंबर है मोड हमारा। इधर इसको करें, डेटा सेट को हाईलाइट करें, एंटर दबाएं। देखें एक्सेल ने हमारे लिए इस डेटा सेट में से मोड निकाल दिया है। आगे जो नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो है कि काउंट का फार्मूला इसलिए हम यूज़ करते हैं कि देखने के लिए कि कितने सेल्स में कुछ वैल्यू है। तो एक्सेल वो तमाम सेल्स काउंट करेगा जिसमें कोई वैल्यू हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसे काउंट, एंटर, इस तमाम डेटा सेट को हाईलाइट करें और एंटर दबाएं। तो एक्सेल ने हमें काउंट करके दिया कि जो डेटा सेट हमने हाईलाइट किया था
اس میں سے 12 سیلز ایسے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ ویلیو ہے۔ ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ ابھی اگر ہم ساتھ کچھ بلینک سیل یا ایمٹی سیل جس میں کوئی ویلیو نہ ہو ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تب ایکسل کیا بتاتا ہے۔ ڈبل کلک کیا اس پہ، اب میں کچھ ایکسٹرا سیل ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہتا ہے ایکسل، دیکھیں پھر بھی اس نے 12 سیل کاؤنٹ کیے ہیں، یہ 1 2 3 4 اور 4 ملٹیپلائی بائی 3 از اکول ٹو 12۔ سو جو لاسٹ فارمولا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کرنٹ ٹائم۔ اگر آپ نے ابھی کا ٹائم اور ڈیٹ جاننی ہو تو اس کے لیے سپر ایزی فارمولا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایکول آپ لکھیں ناؤ اور بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز انٹر، اور دیکھیں ایکسل نے ابھی کا ٹائم اور ڈیٹ ہمیں بتا دیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے بہت سارا مطلب کہ گنتی لکھنی ہو 1 سے 50 تک یا 1 سے 10 تک، تو وہ آسانی سے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے، جیسا کہ میں ادھر ابھی ٹائپ کرتا ہوں 1 اور نیکسٹ سیل میں 2 لکھتا ہوں تو انٹر دباتا ہوں۔ اب ان دونوں سیلز کو ہائی لائٹ کر لیا۔ اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے کہ اب یہ دیکھیں کرسر کیسے چینج ہوگی۔ ابھی یہ وائٹ پلس ہے تو جیسے ہی یہ ایسے بلیک کراس بنے گا آپ اس کو ایسے ڈریگ کریں نیچے جتنا آپ نے لکھنی ہو گنتی۔ یہ آپ نے اس 9 سیل سلیکٹ کیے تھے ہم نے تو اس نے 9 تک لکھ دیا۔ اگر آپ نے زیادہ لکھنا ہو تو اس کو مزید ایسے ڈریگ کریں تو یہ اس کو ساتھ ایڈ کرتا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے مہینوں کے نام لکھنے ہوں تو وہ کیسے لکھیں گے جلدی سے، جیسے میں ابھی ادھر ٹائپ کرتا ہوں جنوری، دیکھیں ابھی ایکسل نے ہمارے لیے تمام مہینوں کے نام لکھ دیے۔ ہم نے کیا کیا، بس ادھر پہلے مہینے کا نام لکھا اور ایکسل نے باقی تمام مہینوں کے نام خود ہی لکھ دیے۔ تو اگر آپ نے اس طرح کچھ لکھنا ہو جلدی میں تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ڈیز آف دا ویک بھی ہوتا ہے، جیسے میں منڈے سے شروع کر لیتا ہوں، فرسٹ ورکنگ ڈے منڈے ہے، اور دیکھیں تو ایکسل نے تمام دنوں کے نام ترتیب وار لکھ دیے، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، اور یہ اسی طرح لکھتا جائے گا جتنے سیلز آپ نے سلیکٹ ہائی لائٹ کیے ہیں سلیکٹ کیے ہیں تو وہ اس حساب سے۔ تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہماری اتنی، ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید ایکسل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔